आर्मी के जवानों को सांप क्यों खाना पड़ता है? तो आपको बता दे, जिन हालातों में ये रहकर हमारे देश की सेवा करते हैं उन्हें देख आपकी आंखें नम हो जाएंगी। क्योंकि देश के इस जवान ने बताया कि जंगल में ड्यूटी करने के दौरान इन्हें सारा दिन भूखा रहना पड़ता है और जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तब ये जवान कच्चे केकड़े पकड़कर उन्हें खाते हैं। इतना ही नहीं, कच्ची मछली खाने के साथ भूख लगने की वजह से इन्हें सांपों को भी खाना पड़ता है और कई सारे कीड़े मकोड़ों को खाकर ये जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं। इन वीर जवानों के लिए तो एक लाइक बनता है। जय हिंद। दोस्तों, ये दोनों सोल्जर्स इस भयानक रेत के तूफान में एक मिशन पर गए थे कि तभी एक सोल्जर का पैर अचानक से नीचे बिछी लैंड माइन पर पड़ गया। उस सोल्जर को पता चले कि उसका पैर माइन पर पड़ा है, उससे पहले ही माइन ब्लास्ट हो गया, जिससे सोल्जर के दोनों पैरों के परखच्चे उड़ गए। तभी दूसरा सोल्जर उस सोल्जर के पास जा ही रहा था कि उसे माइन पिन की आवाज सुनाई दी, यानी कि उसका भी पैर माइन पर पड़ चुका था। उसका दोस्त दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी वो दूसरे सोल्जर को माइन से पैर हटाने से मना कर रहा था। लेकिन दूसरा सोल्जर चाह कर भी अपने उस दोस्त को तड़पते हुए नहीं देख सकता था, जिसके चलते पहले सोल्जर ने दर्द से चिल्लाते हुए पास ही में मौजूद गन से खुद को ही उड़ा लेता है ताकि उसका फ्रेंड माइन से पैर न हटा सके, क्योंकि वह ऐसा करके अपने उस दोस्त की जान बचा सकता था। जिसके चलते उस पहले सोल्जर की तो जान चली गई, लेकिन दूसरा सोल्जर 3 दिन तक उस लैंड माइन पर भूखे प्यासे और उस भयानक रेत के तूफान में खड़ा रहा। और 3 दिन बीत जाने के बाद वह सोल्जर न चाहते हुए भी अपना पैर लैंड माइन से हटा देता है। लेकिन ये क्या, माइन तो ब्लास्ट ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने नीचे खोद कर देखा तो वह माइन नहीं बल्कि एक पेप्सी कैन था, जिसके चलते वह सोल्जर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम है रितेश रंजन, जो कि एक सीआरपीएफ के जवान है। इनका छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग था। इन्होंने सोते हुए 7 सीआरपीएफ के जवानों पर AK-47 से फायर कर दिया, जिसमें से 4 जवान वहीं दम तोड़ दिए। बचे 3 जवानों को हेलीकॉप्टर के सहायता से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और जब इनसे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। यहाँ के सभी जवान मुझे गांडू, कच्ची कली जैसे कई नामों से पुकार कर चिढ़ाया करते थे। यहाँ तक कि मेरी पत्नी के बारे में भी गलत बोलते थे, जिसके वजह से मैंने गुस्से में आकर सभी पर फायर कर दिया। चलो यार, मानते हैं सभी लोग इसे चिढ़ाया करते थे, पर ये तो नॉर्मल बात है कि सभी जवान आपस में मस्ती करते रहते हैं। लेकिन फिर भी जब इसे खराब लगता था तो इसका शिकायत ये करवा सकता था। इस तरह सोते हुए जवानों पर फायरिंग करना भी सही बात नहीं है। अब आप लोग खुद बताइए कि ये सही किया या गलत। दोस्तों, एक बार चीन की सेना हमारे भारत के सिक्किम के बॉर्डर के ऊपर पहुंच जाती है और बॉर्डर के ऊपर आते ही वो हमारे बॉर्डर के फैंस के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। तभी वहां पर आ जाती है इंडियन मिलिट्री और चीन की सेना से पूछा जाता है कि आप सब ये क्या कर रहे हो, बॉर्डर के फैंस को क्यों हटा रहे हो। तभी चीनी सेना का कमांडर बोलता है कि 1980 के अंदर अंग्रेजों ने सिक्किम की ये जगह हमें दे दी थी और अब हम बॉर्डर को आगे खिसकाकर फैंस को हटा देंगे। और हमारे भारतीय सेना का कमांडर यही समझाने लगता है कि ये जगह हमारे अंडर में आती है और ये जगह हम आपको नहीं दे सकते, कृपया आप पीछे हट जाएं। पर चीनी सेना ये सब कुछ नहीं मानती और एक चीनी सैनिक हमारे भारतीय कमांडर के बंदूक का पिछला हिस्सा मारता है, जिसकी वजह से हमारे भारतीय कमांडर की काफी चोट आती है। और इसके बाद वहाँ पर काफी हाथापाई हो जाती है और भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को धर देते हैं। और तभी चीनी कमांडर इस सबको देखकर रोक देता है और अपनी सेना को लेकर पीछे वापस चला जाता है। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमारी भारतीय सेना कहाँ चुप रहने वाली थी। हमारी भारतीय सेना फैंस को डबल करने लगती है। तभी चीनी सेना वापस आ जाती है और हमारे भारतीय सैनिकों को रोकने लगती है। और इसी दौरान हमारे भारतीय सेना का एक जवान चीनी कमांडर के मुंह पर बंदूक का पिछला हिस्सा मारकर बदला ले लेता है। और उसके बाद वहाँ पर खड़े जितने भी चीन के सैनिक होते हैं वो सबके सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो भी समझ जाते हैं कि हमने अगर एक भी गलती की तो भारतीय सेना हमें नहीं छोड़ेगी। सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है। सपने में ये है ब्लैकेट कमांडो। घातक हथियारों से लैस, कंप्यूटर से तेज माइंड और इनके शरीर में खून नहीं बल्कि आग बहती है। इन जवानों की 90 दिन की कड़ी ट्रेनिंग में बिना हथियारों के हथियार बनना और आतंकवादियों से भिड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें 80% जवान फेल हो जाते हैं। बता दें, इन्हें हमला करने के लिए किसी भी ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। इन कमांडो को प्रधानमंत्री से लेकर कई VIP लोगों के सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। इंडियन कमांडो सर से लेकर पाँव तक काले कपड़े से ढके होते हैं, क्योंकि इनके यूनिफॉर्म में खतरनाक से खतरनाक हथियार छिपे होते हैं और ये फोर्स पूरी दुनिया के सबसे घातक फोर्स में से एक है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो